बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मसाला भिंडी बना रहे हैं और मसाला भिंडी जो है ना इस तरह की बनेगी कि बहुत ज़बरदस्त। भिंडी तो वैसे ही सभी को पसंद होती है। उसमें तो राशन पसंद है, देखा उसमें कोई पसंद है तो कौन होगा जिसको भिंडी पसंद नहीं होगी। और भिंडी में आपको पता है वैरायटी बनाई जाए, जैसे मैंने बहुत सी रेसिपीज़ भिंडी की दी हुई हैं, उसमें से ये बहुत मुख्तलिफ़ रेसिपी मैं आज बना रही हूँ मसाला भिंडी। तो हम आपको बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी है, इसको धोकर इसको ड्राई करके फिर मैंने काट लिया है। और छोटा छोटा बारीक बारीक नहीं काटना, जिस तरह मैंने पुरानी रेसिपीज़ में बताया हुआ है कि अगर क्रिस्पी बनानी तो छोटा साइज़ होना चाहिए, लेकिन जो मसाला भिंडी उसमें थोड़ा सा साइज़ तकरीबन 1 इंच तक होना चाहिए। इसको कटिंग कर लें। ये आधा किलो है। इसके अलावा 2 अदद प्याज मैंने लिए थे और इसी साइज़ के लिए थे, एक छोटा था एक थोड़ा सा बड़ा था। तो इसको मैंने काट के फ्राई कर लिया। ये मैंने बताने के लिए आपको कि इस साइज़ के प्याज से ये मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है। 1 अदद टमाटर है, 1 नींबू है, आधा कप दही। और मसालों की तरफ आ जाए, पहले तो मैं आपको बता दूँ हरी मिर्च 4 मैंने ली हैं। मसालों की तरफ चलते हैं तो जिसमें हमने यहाँ से शुरू करते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 2 टीस्पून लाल मिर्च जो नॉर्मल पिसी हुई होती है, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और सारी चीज़ें बता दी उसमें। अच्छा, दही भी बता दिया, आधा कप दही। और ये जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया है, अब इसमें हम भिंडी फ्राई करते हैं और इन चीज़ों का हम मसाला तैयार करेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले भिंडी फ्राई कर लेते हैं। भिंडियों को हम फ्राई कर लेते हैं और ये वही मैंने ऑयल लिया है जिसमें मैंने अभी प्याज फ्राई किया था। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा, बस आराम से एहतियात से। अच्छा, जब तक भिंडी फ्राई करते हैं उसके बाद जो हमने काम करना है वो अभी कर लेते हैं फ्राई होते होते में। ये सारी चीज़ें हमने पेस्ट बनाना है, ठीक है। ये मसाले के साथ लाल जो किया हुआ फ्राई किया हुआ प्याज है, टमाटर, दही वगैरह, ये सारी चीज़ों का हमने पेस्ट बनाना है। बिस्मिल्लाह। टमाटर मैंने छोटा नहीं लिया, थोड़ा बड़ा साइज़ का टमाटर है, ठीक है। इसके अलावा हमने डालना है दही। घर में प्याज फ्राई कीजिएगा, बाज़ार का जो है वो कॉर्नफ्लोर लगा हुआ होता है, तो फिर थिक हो जाएगी आपकी ग्रेवी। और ये सारे मसाले हमने डाल देने हैं। अच्छा, भिंडी को मैंने 5-6 मिनट फ्राई किया है और फुल फ्लेम पर मैंने फ्राई किया। और कम ऑयल में प्लीज़ फ्राई मत कीजिएगा, ये ऑयल फिर भी काम आ जाएगा। आलू बना लीजिएगा, कोई सब्ज़ी किसी में डाल लीजिएगा, मेथी में डाल लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें अभी मैंने भिंडियाँ फ्राई की हैं, उससे पहले मैंने प्याज फ्राई किया था। इसी में मसाला बनाते हैं। और इसको फुल फ्लेम पर हम मसाला बनाते हैं जब तक ऑयल अलहदा ना हो जाए और कलर ना अच्छा सा आ जाए मसाले का। ये देखें, जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए, देख कलर कितना ज़बरदस्त आया मसाले का। फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ था, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला चिपकना शुरू हो गया। इसका मतलब फ्लेम थोड़ा स्लो करके हम भिंडी शामिल कर देते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स किया। और इस टाइम पर हमने जो मैंने आपको नींबू बताया था, बहुत बड़ा नींबू नहीं था, छोटा था, उसको भी मैंने हाफ़ कर लिया है।
मुँह निचोड़ दें। ये मज़ेदार भिंडी है, थोड़ी खट्टी खट्टी मज़े मज़े की। और धनिया डाल दें। और इस टाइम पे 2 मिनट के लिए हमने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है। इसको दम दे देना है ढक्कन लगा के। भिंडी तैयार हो गई हैं। अब चूल्हा बंद कर दें। धनिया ऑप्शनल है, वो भी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, इतना ज़्यादा नहीं डाला, बस ऐसे ही थोड़ा। ये देखिए तैयार हो गई है मसाला भिंडी। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी दसा, मैं ना आधा किलो भिंडियाँ लईਆਂ सन ते ਉਹਨੂੰ मैं फ्राई करके निकाल लिया सी, ते बाकी मसाला जो ना मैं वो जग 'ਚ चला लिया सी ते ਉਹਨੂੰ पीस लिया सी, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो उस तो बाद वो जो मैं फ्राई करके कड्ढी ने फिर उस ऑयल दे विच मसाला पकाया है। बहुत ही आसान सिंपल तरीके नाल रेसिपी बनी और इन्नी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अज ही ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। पराठे दे नाल ते खास तौर पर कितना मज़ा आता है। तो ट्राई करके दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाल याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।